ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 42 और 43 अंतिम श्लोक। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रभ्य परम मनः मनसतु परा बुद्धि य बुद्धे परततुष। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संतस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जय श्रुतुम महाभावो काम रूपम दुरासदम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म यानी छोटा, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। सबसे बड़ा शत्रु काम है, इसको मारने के लिए भगवान बता रहे हैं। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। शरीर से बलवान ये इंद्रिय हैं और इंद्रियों से परे ये मन है, मन बलवान है, और यह उनसे भी बलवान है मन। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि मन से बलवान है। जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो, कर सकते हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात यानी सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक बहुत बड़ा दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार डाल। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश में ही चल रहा है। ये युद्ध जो हो रहा है वो खुद से अपने आप से अंतर्करण में होता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं। यह बात किस आधार पर मानी जा सकती है कि स्थूल शरीर से इंद्रियां पर हैं? कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े बतलाया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन हैं, एवं रथ को अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। कौन? घोड़े। इसी तरह इंद्रियां ही स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती हैं। इंद्रियों के इशारे से ही शरीर चलता है, अतः उससे बलवान और चेतन है। सूक्ष्म स्थूल शरीर देखने में आता है, देखने में लगता है कि शरीर बड़ा बलवान है। इनसे बलवान इंद्रियां हैं जो चाहे जिधर ले जाती हैं। इंद्रियां देखने में नहीं आती हैं, दिखती नहीं है, इसलिए वो इससे सूक्ष्म भी है। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठता, सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। कठोपनिषद में कहा है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है, अर्थों की अपेक्षा मन पर है, और मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से महत्व पर है। समस्त बुद्धि रूप महत्व से अव्यक्त पर है, और जो अव्यक्त से पुरुष पर है, इस पुरुष से पर अर्थात श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यही सबकी अंतिम सीमा है और यही परम गति है। परंतु यहाँ भगवान ने अर्थ, महत्व और अव्यक्त को छोड़कर कहा है, इसका क्या अभिप्राय है?
भगवान ने यहाँ इस प्रकरण का वर्णन सार रूप से किया है, इसलिए उन तीनों का नाम नहीं लिया, क्योंकि काम को मारने के लिए अर्थ यानी महत्व और अव्यक्त की श्रेष्ठता बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मा का ही महत्व दिखलाना है। कठोपनिषद में इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को पर यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया है। वह अर्थ शब्द का अभिप्राय पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं इंद्रियों से सूक्ष्म हैं, इसलिए उनको पर कहना उचित नहीं है। यहाँ भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि को पर अर्थात यानी श्रेष्ठ कहा है, सूक्ष्म और बलवान बतलाया है। किंतु दूसरे अध्याय में कहा कि यत्न करने वाले यानी जो प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, अपने कब्जे में कर लेती हैं। तथा यह भी कहा है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन वचनों से मन की अपेक्षा इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है और बुद्धि की अपेक्षा भी मन की सहायता से इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्वापर में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका समाधान क्या करना चाहिए। कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह विषय भली भांति समझाया गया है। वहां कहा गया है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं और शब्दादि विषय ही मार्ग है। जबकि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़ा का होना ठीक है। तथा जिसकी बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई है, ऐसे जीवात्मा रूप रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उत्श्रृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात् उल्टे यानी विषय मार्ग में ले जाकर गड्ढे में डाल देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है। अभी तक इंद्रियां मन और बुद्धि को धोखा देकर शव को बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती हैं। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और शव की अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसलिए वहां कठोपनिषद में कहा गया है कि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है यानी मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रिय रूपे घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं। तथा ऐसे मन बुद्धि और इंद्रियों वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहां जाकर वह वापस नहीं लौटता। गीता में भी जीते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त अपने आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन बुद्धि और इंद्रिय वालों को अपने शत्रु के समान बतलाया है। बिना जीती हुई इंद्रियां वास्तव में मन बुद्धि अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल रहती हैं, इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतः पूर्वोत्तर में कोई विरोध नहीं है। यहाँ परत पद का अर्थ अत्यंत किया गया है। इसका अभिप्राय है कि कठोपनिषद में जहाँ यह विषय आया है वहाँ बुद्धि पर महत्व को, उससे पर अव्यक्त को और अव्यक्त से भी पर पुरुष को बतलाया गया है। तथा यह भी कहा गया है कि यही पराकाष्ठा है, परत्व की अंतिम अवधि है, इससे पर कुछ भी नहीं है। उसी श्रुति के भाव को स्पष्ट दिखलाने के लिए यहाँ परत का अत्यंत पर अर्थ किया गया है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाश और प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ और बलवान होने के कारण उसे अत्यंत पर कहना उचित ही है। यह काम का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोक में भी काम को मारने के लिए भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में आया हुआ स
काम का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है। यहाँ काम को मारने का प्रकरण अवश्य है, परंतु उसे श्रेष्ठ बतलाने का प्रकरण नहीं है। उसे मारने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। जैसे कठोपनिषद में तू आत्मा को रथी और शरीर को रथ जान तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझ। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उनके मार्ग कहते हैं तथा शरीर इंद्रिय एवं उन मन में युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। किंतु जो बुद्धि रूपी सारथी सर्वदा अविवेक और संचय चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां वैसे ही नहीं रहती अपवित्र जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। और जो बुद्ध रूपी सारथी विज्ञानवान नहीं है, जिसका मन निगृहित नहीं है और जो सदा अपवित्रत है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वरम वह संसार को ही प्राप्त होता है, वो माया जाल में ही फंसा रहता है। परंतु जो बुद्धि रूपी सारथी विवेकशील कुशल तथा समाहित चित्त है, उसके अधीन इंद्रियां वैसे ही रहती हैं जैसे सारथी के अधीन उत्तम शिक्षित घोड़े रहते हैं। तथा जो विज्ञानवान है, निगृहित मन वाला है और जो सदा पवित्र रहता है, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर कब वह उत्पन्न नहीं होता, यानी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। इंद्रियां की अपेक्षा उनके अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध रूप तन्मात्राएं और पर श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान है। अर्थों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा महत्व समस्त बुद्धि पर है। महत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही पराकाष्ठा यानी अंतिम अवधि है और वही परम गति है। यह बुद्धि से आत्मा को समझकर काम को मारने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। मनुष्य का ज्ञान अनादिकाल से अज्ञान द्वारा आवृत हो रहा है, इस कारण वे अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं। स्वयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्ति को भूलकर काम रूप बैरी के वश में हो रहे हैं। लोक प्रसिद्धि से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। यदि आत्म स्वरूप को भली बात समझ लें तो राग रूप काम का सहज ही नाश हो जाए। अतएव आत्मस्वरूप को समझना ही इसे मारने का प्रधान उपाय है। इसलिए भगवान ने आत्मा को बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ समझकर काम को मारने के लिए कहा है। आत्म तत्व बहुत ही गूढ़ है। महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य इसे समझ सकता है। कठोपनिषद में कहा है कि सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जान सकते हैं। यह आत्मनम का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि, इस कारण ये किया गया है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जीव, इन सभी का वाचक आत्मा है। उनमें से सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करने के लिए 41वें श्लोक में कहा जा चुका है कि शरीर इंद्रियों के अंतर्गत आ ही गया। जीवात्मा स्वयं वश में करने वाला है। अब बचे मन और बुद्धि। बुद्धि को मन से बलवान कहा है, अतः इसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए आत्मन का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि किया गया है। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने की क्या रीति है, कैसे करते हैं। भगवान 6ठे अध्याय में मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय बतलाते हैं। अभ्यास और वैराग्य। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य का स्वाभाविक राग द्वेष रहता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होते समय जब जब राग द्वेष का अवसर आवे तब तब बड़ी सावधानी के साथ बुद्धि से विचार करते हुए राग द्वेष के वश में न होने की चेष्टा रखने से सने सने राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। यहाँ बुद्धि से विचार कर इंद्रियों के भोगों में दुख और दोषों का बार बार दर्शन कराकर मन की उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वैराग्य है। और व्यवहार काल में स्वार्थ के त्याग की और ध्यान के समय मन को परमेश्वर के चिंतन में लगाने की चेष्टा रखना और मन को भोगों की प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वर के चिंतन में बार बार नियुक्त करना अभ्यास है। जबकि आत्मा स्वयं सबसे प्रबल है
तब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए भगवान कैसे कहा है? आत्मा स्वयं ही काम रूप महान बैरी को मार सकता है। अवश्य ही आत्मा में अनंत बल है, वह काम को मार सकता है। वस्तु तो उसी के बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं, परंतु वह अपने महान बल को भूल रहा है। और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश होकर अपने बल को भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बलहीन शूद्र नौकर चाकरों के अधीन होकर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मानकर उनके काम प्रेरित उच्च श्रृंखलता पूर्वक मनमाने कार्यों में मुंह को अनुमति दे रहा है। इसी से उन बुद्धि, मन और इंद्रियों के अंदर छिपा हुआ काम जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देकर उसे संसार में फंसाए रखता है। यदि आत्मा अपने स्वरूप को समझकर, अपनी शक्ति को पहचानकर बुद्धि, मन और इंद्रियों को रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करने की अनुमति न दे और चोर की तरह बसे हुए काम को निकाल बाहर करने के लिए बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन और इंद्रियों की शक्ति है कि वे कुछ कर सके, और न काम में ही सामर्थ्य को वह क्षण भर के लिए भी वह टिक सके। सचमुच ये आश्चर्य है कि आत्मा से ही सत्ता, स्फूर्ति और शक्ति पाकर, उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसी को दबाए हुए हैं, आत्मा को, और मनमानी कर रहे हैं। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वरूप को और अपनी शक्ति को पहचानकर बुद्धि, मन और इंद्रियों को वश में करे। काम इन्हीं में बसता है और ये उच्च श्रृंखल हो रहे हैं। इनको वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। काम को मारने का वस्तुतः अक्रिय आत्मा के लिए यही तरीका, इसीलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए कहा गया है। कामरूप बैरी को दुर्जय बतलाने का क्या अभिप्राय है? वस्तुतः काम में कोई बल नहीं है, यह आत्मा के बल से बलवान है। वे बुद्धि, मन और इंद्रियों के रहने के लिए जगह पाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है, तथा जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम अत्यंत प्रबल माना जाता है और इसीलिए उसे दुर्जय कहा गया है। परंतु काम का यह दुर्जयत्व तभी तक जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि, मन और इंद्रियों को अपने वश में न कर ले। यहाँ महाभाव संबोधन किस अभिप्राय से दिया गया है? महाभाव शब्द बड़ी भुजा वाले बलवान का वाचक है और यह शौर्य सूचक शब्द है। भगवान श्री कृष्ण काम को दुर्जय बतलाकर उसे मारने की आज्ञा देते हुए अर्जुन को महाभाव नाम से संबोधित कर आत्मा के अनंत बल की याद दिला रहे हैं कि तेरी आत्मा में बहुत बल है, और साथ ही यह भी सूचित कर रहे हैं कि समस्त अनंता चिंत्य दिव्य शक्तियों का अनंत भंडार है। मैं जिसकी शक्ति का क्षुद्र सा अंश पाकर देवता और लोकपाल समस्त विश्व का संचालन करते हैं, और जिसकी शक्ति के करोड़ों में कलांश भाग को पाकर जीव अनंत शक्ति वाला बन सकता है, वह स्वयं में जब तुम्हें काम को मारने में असमर्थ शक्ति संपन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना ही दुर्जय और दुस्सर्ष बैरी क्यों न हो, तुम बड़ी आसानी से उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसी अभिप्राय से यह संबोधन दिया गया है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।